नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। तो चलिए मित्रों, आज संवैधानिक विकास कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पूरी तरह से अपन पढ़ चुके हैं मित्रों, और अब हम बात करने जा रहे हैं संविधान क्या है, संविधान का सामान्य परिचय। ठीक है मित्रों, और संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान निर्माण की जो प्रोसेस क्या रही, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, उन सब के बारे में भी हम आगे वीडियो लाते रहेंगे मित्रों। पर आज हम देखिए मित्रों पढ़ने वाले हैं संविधान का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या होता है मित्रों, सबसे पहले समझना होता है कि जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का मतलब क्या होता है, यानी कि संविधान का अर्थ क्या होता है। देखो, सामान्य सी अगर हम बात करें, परिवार की बात कर लो मित्रों, अपने बाकी बात नहीं करते हैं, परिवार की हम बात कर लेते हैं। अपने परिवार में भी एक जो परिवार होता है मित्रों, उस परिवार के भी कुछ नियम, कायदे और कानून होते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की एक सत्ता होती है और उसके नियम और कानूनों से हमारा परिवार क्या करता है मित्रों, क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, उसके अनुसार चलता है, उसके बनाए औपचारिक नियमों के आधार पर चलता है। जिस प्रकार से एक घर में एक बालक और एक बालिकाएं होती है, तो उनको अपने पिता से किसी कार्य को करने की अनुमति लेनी होती है, उनके पास जो निर्णय निर्माण की शक्ति है वो उसके माता पिता और बुजुर्ग व्यक्ति के पास होती है। उसी प्रकार से हमें देखना है कि ये संपूर्ण भारत, यानी कि संपूर्ण भारत की हम बात करें, संपूर्ण भारतीय समाज की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो समाज को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, समाज को किस तरीके से नियंत्रित रखा जाएगा, समाज में किस तरीके से शासन चलाया जाएगा, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, समाज में शासन चलाने वाले कौन होंगे, कौन व्यक्ति होंगे जो नियम बनाएंगे, कौन संस्था होगी जो नियम कानूनों का निर्माण करेगी। ये सारी बातों का जो निचोड़ है, इन सारी बातों का जो संग्रह है एक तरीके से, वो हमें देखने को मिलता है मित्रों संविधान में। तो हर एक संस्था का एक अपना एक करिकुलम होता है, एक संविधान होता है मित्रों। हम अगर देखें विद्यालय की अगर बात करें तो विद्यालय का भी एक संविधान होता है। आप सब जानते हो मित्रों, विद्यालय में विद्यार्थी एक निश्चित गणवेश में एक निश्चित समय पर जाता है और उसके निश्चित समय के अनुसार कालांश लगते हैं, निश्चित समय से उसका पाठ्यक्रम करवाया जाता है। उसका एक संस्था का एक मालिक होता है जो उसके पूरे मैनेजमेंट को यानी कि व्यवस्था को संभालता है। उसी प्रकार हमें समझना है मित्रों कि भारत के संदर्भ में संविधान क्या है। तो एक तरीके से आज तक आपने सुना होगा, सारे जो भी पढ़ाने वाले हैं और जो भी पढ़ने वाले हैं सब कहते आए हैं कि संविधान एक क्या है मित्रों, दस्तावेज है। संविधान को सब क्या समझते हैं मित्रों, एक दस्तावेज समझते हैं। क्या समझते हैं, एक दस्तावेज। अब दस्तावेज का मतलब तो क्या होता है मित्रों, दस्तावेज का मतलब तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। दस्तावेज का मतलब तो एक तरीके से कोई किताब हो गई, कोई बुक हो गई, ठीक है। तो अगर मित्रों संविधान को अगर दस्तावेज कह देंगे तो हम ये भी जानते हैं कि संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है मित्रों लिखित संविधान, और एक होता है मित्रों अलिखित संविधान। लिखित संविधान जिसे हम कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं मित्रों, मौखिक संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक संविधान। अगर हम संविधान को दस्तावेज माने तो मित्रों आप मुझे बताओ, क्या बुक मौखिक होती है, क्या बुक अलिखित होती है? बताइए मुझे, क्या बुक अलिखित होती है? नहीं। कोई डॉक्यूमेंट्स खाली होता है उसे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, कोई कागज जो पन्ना होता है वो खाली होता है उसे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं? नहीं, उस पन्ने में कुछ लिखा होता है, कुछ महत्वपूर्ण संदेश होता है, उसे मित्रों कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स। तो एक तरीके से एक दस्तावेज कहना, एक किताब कहना एक मोनोपोली है। एक तरीके से ऐसे हम संविधान को परिभाषित नहीं कर सकते। संविधान को परिभाषित करने का जो सही तरीका है कि संविधान एक क्या है, बुनियादी सिद्धांतों का एक संग्रह है। अब बुनियादी सिद्धांत एक परंपराओं के माध्यम से मौखिक रूप से पीढ़ी दर क्या हो सकते हैं मित्रों, हस्तांतरित हो सकते हैं। जिस प्रकार के हमारे समाज में कुछ हमारी जो संस्कृति में जिस प्रकार की परंपराएं पीढ़ी दर हस्तांतरित होती आई है, उनको कहीं लिखा हुआ नहीं है मित्रों।
मगर वो आज भी प्रचलन में है, उनके अनुसार हम आज भी चल रहे हैं, उनका नियम और उनका पालन कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो संविधान एक क्या है मित्रों, बुनियादी सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है, कुछ बुनियादी सिद्धांतों का संग्रह है। और ये बुनियादी सिद्धांत, इसे हम क्या कह सकते हैं, नियम, या फिर हम कह सकते हैं हमारे कानून। ऐसे नियम कानून जिसके आधार पर जो भी संस्था संविधान ने उसे जिस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो वो संस्था उस संविधान को फॉलो करते हुए, उस संविधान के नियम और कानूनों को फॉलो करते हुए क्या करे, शासन करें। ठीक है, शासन कार्य करे, शासन का संचालन करे, उसे कहा जाता है मित्रों संविधान। क्या कहते हैं, संविधान। तो हम क्या समझे संविधान का, देखो सीधा सा अर्थ क्या समझे मित्रों, देखो संविधान अगर हम देखें मित्रों तो संविधान क्या है, कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समावेश कह दो, संग्रह कह दो। ठीक है, जिसके आधार पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था, क्या मित्रों, किसी राज्य की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो ये याद रखना है कि एक तरीके से हम अगर किताब कह दे संविधान को, दस्तावेज कह दे, तो वो पूरी परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये भी पता है मित्रों संविधान लिखित और अलिखित दो प्रकार का होता है। जबकि डॉक्यूमेंट्स और किताब लिपिबद्ध होती है, बिना लिखी हुई किताब, बिना लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स किसी काम का नहीं होता, वो बेकार होता है। ठीक है, इसलिए संविधान क्या है मित्रों, एक बुनियादी सिद्धांतों का समावेश है, एक संग्रह है, जिसके आधार पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था का क्या होता है मित्रों, संचालन होता है। ठीक है, दूसरी बात, संविधान में ये लिखा होता है मित्रों, संविधान ही ये डिसाइड करता है कि समाज में शासन कौन करेगा, शासन करने वाले कौन होंगे, निर्णय कौन लेगा। ठीक है, कानून कौन बनाएगा, शासन कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा, कानून कौन बनाएगा। हाँ, शासन किस पर किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, वो कौन कौन सी संस्था होंगी जो कि शासन कार्य का संचालन करेगी, कौन सी संस्था न्याय करेगी, कौन सी संस्था कानून बनाएगी, कौन सी संस्था कानूनों को लागू करेगी। ठीक है, किस व्यक्ति के, किस पदाधिकारी के कौन कौन से कार्य होंगे, इन सब की जानकारी की बात करें तो वो हमें किस में मिलती है, औपचारिक रूप से संविधान। किस में मिलती है मित्रों, संविधान में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा एक सामान्य परिचय। तो ये आज से याद रखना मित्रों, ये है संविधान का सामान्य परिचय। और आगे हम अब देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार का है। तो ये मैं बता भी चुका हूं। वैसे संविधान के प्रकारों की बात करें तो संविधान होता है एक तो लिखित मित्रों, और एक होता है अलिखित। अलिखित को ही हम कहते हैं मौखिक। क्या कहते हैं, मौखिक। अलिखित को ही हम क्या कहते हैं, मौखिक कहते हैं। लिखित संविधान का उदाहरण, सबसे हम बात करें श्रेष्ठ संविधान अमेरिका, उसके बाद भारत का संविधान भी क्या है मित्रों, लिखित संविधान का उदाहरण। अलिखित या मौखिक संविधान का उदाहरण आपको देखने को मिलता है मित्रों ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में देखो मित्रों केवल 7 ही अनुच्छेद बताए गए। अनुच्छेद भी क्या है, लिखित है ही नहीं है, तो अनुच्छेद भी क्या है मित्रों। ठीक है,
तो इस तरीके से एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित, जिसको हम क्या कहते हैं, मौखिक कहते हैं। ठीक, तो अब आप समझ गए लिखित संविधान वो होगा मित्रों जिसको लिपिबद्ध किया गया है, यानी जिसके सारे बिंदु यानी सारे कानून, सारे नियम, सारे सिद्धांत एक डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत, एक किताब के अंतर्गत लिपिबद्ध किए हो, वो कहलाता है लिखित संविधान। मौखिक संविधान किस पर चलता है मित्रों, परंपराओं पर चलता है। किस पर चलता है, परंपराओं पर चलता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं मित्रों, हस्तांतरित, और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। समय के अनुसार उनमें क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। वैसे लिखित संविधान में भी समय के अनुसार मित्रों क्या होता है, परिवर्तन होता है। हाँ, एक मित्रों एक होता है कठोर संविधान, एक होता है कठोर संविधान और एक होता है मित्रों लचीला संविधान। कैसा, लचीला। कठोर संविधान वो होता है जिसमें हम आसानी से क्या नहीं कर सकते, आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है। लचीला संविधान जिसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से मित्रों संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो भारत का संविधान कैसा है, देखो भारत के संविधान में दोनों ही गुण हैं, कठोर व लचीला, कठोर व लचीले का समन्वय है भारत का संविधान। देखिए मित्रों, हमारे जो एक तरह से कहे विधि के जनक यानी कि संविधान का जनक जिन्हें माना जाता है वो कौन है, अपने भीमराव अंबेडकर जी। वो कहते, उन्होंने कहा था कि समय के अनुसार संविधान में क्या किया जा सकता है मित्रों, परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार समय बदलता है, इसलिए संविधान में परिवर्तन होना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर उसे फॉलो करने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान कभी भी सफल नहीं हो सकता। और संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो मित्रों, मगर उसे फॉलो करने वाले अगर अच्छे लोग हैं तो वो संविधान एक तरीके से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, इसमें भी बात करेंगे मित्रों जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ाएंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। संविधान का परिचय आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को शेयर करो और लाइक करो। जय हिंद।